अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय नूर मोहम्मद। डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट रीड करते हैं। क्वेश्चन 6 की स्टेटमेंट है, टू नंबर्स आर इन द रेशो 5:8। If 9 is added to each number, we get a new ratio 8:11. Find the numbers. स्टूडेंट, हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि टू नंबर्स हैं जिनके बिटवीन रेशो है 5:8। टू नंबर्स के बिटवीन रेशो है 5:8। इफ 9 इज एडेड टू ईच नंबर, अगर रेशो के इन दोनों नंबर्स में 5 और 8 में 9 ऐड किया जाता है, वी गेट अ न्यू रेशो 8:11। कि अगर हम 9 ऐड करते हैं इन दोनों नंबर्स की रेशो के बिटवीन, तो हमारे पास एक नई रेशो आ जाती है, और वो नई रेशो कौन सी है? 8:11। फाइंड द नंबर्स। देन वो हमने नंबर्स फाइंड करने हैं जिनमें हम स्टूडेंट क्या ऐड कर रहे हैं? 9 ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट में जो रेशो गिवन है टू नंबर्स के बिटवीन, वो 5:8 है। देन हम क्या करेंगे? लेट कर लेते हैं जो रिक्वायर्ड नंबर हैं उसमें फर्स्ट नंबर हम 5x ले लेते हैं, और जो सेकंड नंबर है वो 8x ले लेते हैं। रेशो हमारे पास है 5:8। हमने दोनों नंबर्स फाइंड करने हैं, लिहाजा हम क्या करेंगे? फर्स्ट नंबर से x को मल्टीप्लाई कर देंगे और सेकंड नंबर को भी x के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो फर्स्ट नंबर हमारे पास बन गया 5x और सेकंड नंबर स्टूडेंट हमारे पास बन गया 8x। अब हमें आगे कंडीशन क्या गिवन है? 9 इज एडेड टू ईच नंबर अकॉर्डिंग टू द गिवन स्टेटमेंट। हमें गिवन स्टेटमेंट है कि फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर में क्या ऐड करें? 9 ऐड करेंगे तो रेशियो क्या आ जाएगी? 8:11। यानी क्वेश्चन में ये कहा गया है कि फर्स्ट नंबर 5x है, इसमें हमने 9 ऐड करना है। रेशो सेकंड नंबर 8x में भी क्या ऐड करना है? 9। तो रेशो हमारे पास क्या बन जाएगी? 8:11। देन फाइंड बोथ नंबर्स। तो स्टूडेंट, इन दोनों नंबर्स को फाइंड करने के लिए हमारे पास x की वैल्यू होनी चाहिए। तो जैसा कि हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में किए, एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चंस में x और p की वैल्यू हमने फाइंड की थी, सेम उसी तरह से इसमें से हम x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। रेशो में लिख लेते हैं, सॉरी फ्रैक्शन में लिख लेते हैं। 5x + 9 ओवर 8x + 9 इज इक्वल टू 8/11। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। 5x + 9 को स्टूडेंट हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 9। 5x + 9 को 11 डिवाइड हो रहा है, 11 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। और 8x + 9 यहाँ डिवाइड हो रहा है, 8 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 11 5 = 55x प्लस 11 9 = 99 इज इक्वल टू 8 8 = 64x प्लस 8 9 = 72। हमने क्या किया है? इस 8 को ब्रैकेट के अंदर जो दोनों टर्म्स हैं उसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये है। 11 को ब्रैकेट के अंदर ये दोनों टर्म्स हैं उसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये है। x की वैल्यू निकालनी है। 64x प्लस में इधर माइनस कर देंगे और 72 में से 99 को माइनस कर देंगे। तो 72 में से 99 को माइनस करते हैं तो -27, और 55x है ये। 55x में से 64x माइनस करेंगे -9x। तो स्टूडेंट माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब x के साथ 9 मल्टीप्लाई हो रहा है, 27 से डिवाइड कर दें तो 9 3 = 27। तो ये x की वैल्यू हमारे पास स्टूडेंट क्या आ गई? 3 आ गई।
लेकिन बच्चों हमने x की वैल्यू तो नहीं निकालनी, x की वैल्यू तो फाइंड नहीं करनी थी हमने। तो हमने क्या वैल्यू फाइंड करनी थी, हमने फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर फाइंड करना है। लिहाजा हम फर्स्ट नंबर निकालते हैं। फर्स्ट नंबर 5x है, x की वैल्यू पुट कर दे 3, तो 5 3 ज़ा 15। फर्स्ट नंबर स्टूडेंट क्या आ गया हमारे पास 15। सेकंड नंबर 8x है, x की वैल्यू हमने क्या फाइंड की है 3, तो 8 3 ज़ा 24। तो स्टूडेंट हमारे पास फर्स्ट नंबर की वैल्यू आ गई 15 और सेकंड नंबर की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 24। ये हमारे दोनों रिक्वायर्ड नंबर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। 10 is added to each number of the ratio 4:13, we get a new ratio 1:2. What are the numbers? स्टूडेंट सेम क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में भी हमें 2 नंबर्स के बिटवीन रेशियो दी गई थी, 9 ऐड करना था हर नंबर्स में, और न्यू रेशियो हमारे पास 8:11 आई थी और हमने नंबर्स फाइंड किए थे। तो इस क्वेश्चन नंबर 7 में भी ऐसे ही है, 10 ऐड करना है दोनों नंबर्स में, रेशियो हमें गिवन है 4:13 और न्यू रेशियो हमें 10 ऐड करने से क्या मिलेगी 1:2 और हमने वो नंबर्स फाइंड करने हैं। तो रेशियो है 4:13, लिहाजा फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर दोनों नंबर्स को x के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। फर्स्ट नंबर हमारे पास क्या आ जाएगा 4x एंड सेकंड नंबर हमारे पास आ जाएगा 13y। अब हमें स्टेटमेंट क्या गिवन है, अकॉर्डिंग टू गिवन स्टेटमेंट हमें गिवन है 10 इज एडेड टू ईच नंबर, सॉरी यहाँ भी x ही आएगा। 10 इज एडेड टू ईच नंबर, दोनों नंबर्स में हम 10 ऐड करते हैं। 4x + 10 रेशियो 13x + 10 इज इक्वल, रेशियो हमें क्या मिलेगी 1:2। अगर हम इन दोनों नंबर्स में 10 ऐड करते हैं तो हमारे पास न्यू रेशियो क्या आएगी 1:2। देन फाइंड द बोथ नंबर्स। तो सबसे पहले x की वैल्यू फाइंड करते हैं, 4x + 10 ओवर 13x + 10 इज इक्वल टू 1/2। 2 को 4x + 10 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और 1 को 13x + 10 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा 2 4 ज़ा 8x, 2 10 ज़ा 20, 13 1 ज़ा 13x, 10 1 ज़ा 10। 13x प्लस में 8x में से माइनस करेंगे और 10 - 20, 8 में से 13x माइनस किया तो स्टूडेंट -5x और 10 में से 20 माइनस किया तो -10, माइनस से कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास आ गया 5x इज इक्वल टू 10, x के साथ 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, 10 से डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास 2 आ जाएगी। स्टूडेंट अब हमने क्या करना है, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर फाइंड करना है। सो फर्स्ट नंबर क्या होगा 4x, तो x की जगह पे हम 2 पुट कर देते हैं, 4 2 ज़ा 8। और सेकंड नंबर हमने फाइंड करना है 13x, तो इसमें भी x की जगह पे 2 पुट कर देंगे तो 13 2 ज़ा 26। तो स्टूडेंट हमारे पास फर्स्ट नंबर क्या आ जाएगा 8 एंड सेकंड नंबर 26 आ जाएगा। यही नंबर्स हमने फाइंड करने थे। स्टूडेंट आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.1 के 2 क्वेश्चंस किए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम 3.2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।